हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपनी पहली क्लास में बेसिक नॉलेज सारी ले ली थी कि नंबर क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर लाइन क्या है, रेशनल नंबर क्या है, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि रेशनलाइजेशन, ये सब हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने 7th क्लास में देखे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। मतलब हमने जो एक्सपोनेंट के लॉ है हमने उनको समझा था, उनको जाना था, और उनके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। रियल नंबर, जो पॉजिटिव रियल नंबर है उनके लिए आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने सारे एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, तो आज हमें क्या देखना है यहाँ पर, आज हमें आइडेंटिटीज़ देखनी है। ठीक है, आइडेंटिटीज़, तो जैसे आपके लॉ 6 थे ऐसे ही आपकी आइडेंटिटीज़ 5 हैं। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, अंडर रूट ए अंडर रूट बी का अगर हम मल्टी करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ए और बी क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ी हैं। ठीक है, तो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का मल्टी करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, मल्टी में क्या हो जाएगा, मतलब रूट एक पर ही आ जाएगा और मल्टी। आप एग्जाम्पल से समझे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिख दिया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा कि आपको पहले रूट लगा देना है और जो कुछ भी अंदर दिया उसका आपको मल्टी कर देना। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो पहली आइडेंटिटी है वो हमें ये समझाती है। ठीक, इसके बाद अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी देखें तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन में बी, ये हो जाएगा। अब जरा एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, हमने ले लिया अंडर रूट 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक बड़ा सा रूट लगा दीजिए, और यहाँ पर जो है हमेशा ऐसे ही होता है, जैसे हमने 10 डिवाइड बाई 5 लिखा, तो आप ऐसे ही तो करते हैं कि यहाँ वाले को ऊपर बाद वाले को नीचे। सिमिलरली यहाँ पर करना है, यहाँ वाले को ऊपर और यहाँ पर ये बाद वाले को नीचे। ठीक है, तो इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, थर्ड आइडेंटिटी है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का अगर हम मल्टी करेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब आपको ये कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही, नहीं लग रही, लग रही है। देखो कैसे, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ज़रा इसको ध्यान से देखो तो आपको ये वही वैसे ही नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है ना। तो देखो इसकी पहले बता दूँ होता क्या है, इसका होता है डायरेक्ट ए माइनस बी। अब ये होता कैसे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ए बी, तो ए को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, रूट ए, बी को हम क्या मानेंगे, रूट बी, यहाँ पर भी ए को हम क्या मानेंगे, रूट ए, और यहाँ पर हम क्या मानेंगे, रूट बी। तो बस हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, अब किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर करते हैं जो रूट में हो तो वही नंबर आ जाती है। जैसे रूट 2, जैसे हमने लिख लिया रूट 2, अब मैंने इसका स्क्वायर करने का बोला तो आपका क्या आएगा, वही नंबर आ जाएगी। ठीक है, अगर हमने 2 का स्क्वायर करने के लिए बोला तो वो नंबर नहीं आएगी, उसकी डबल है, मतलब उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर रूट ए की जगह क्या आ जाएगा, ए, और रूट बी का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बी। तो यही तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो यही तो है। ठीक है, समझ गए कैसे आई। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 4। मेनली आपको क्या देखना है कि यहाँ पर यहाँ वाला टर्म सेम है या नहीं, यहाँ वाला टर्म यहाँ वाला टर्म सेम है या नहीं। बस आपको सेम देखे तो तुरंत क्या लगा दो, ए माइनस बी, बिना सोचे समझे सीधा ए माइनस बी। तो अब ये मत कर देना कि अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 4 लिख दो, ये तो फिर आपकी रूट ए की वैल्यू हो गई, ये तो हमारी गलत है। तो हमें ये ना कर हमें क्या करना है, जो अंदर लिखा है यानी ये ए और ये बी, तो हमें सीधा लिख देना है 2 माइनस 4। तो इसमें से 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, फोर्थ आइडेंटिटी है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी और प्लस में बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी ये होती है ये। ठीक है, अब ये कैसे आई, ये भी आपको जाना पहचान लग रहा, कैसे लग रहा। देखो हमने फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ रखा है 8th क्लास में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको बीच में लिख लो या इसको यहाँ पर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इस रूट ए की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है। तो अंदर इस फॉर्मूले रखते हैं, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस मैं इसको बीच में, इसको मैं बीच में ही लिख रही हूँ यहाँ पर, तो सो 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह हम क्या रख देंगे, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो जब मैंने पिछली बार अभी भी बताया था पहले भी कि जैसे कोई भी चीज़ रूट में हो अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आती है, वही की वही आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस 2। अब यहाँ पर हमने एक लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इस लॉ नहीं सॉरी आइडेंटिटी, पहली वाली आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी कि जब भी दो नंबर इस तरीके से रूट में और उनका मल्टी किया जाए तो हमें क्या करना है, बस हमें उसके सिर पर एक रूट लगाना है और जो भी नंबर है उनका हमें मल्टी कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर क्या है, रूट में है और इनका मल्टी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, बस ऊपर एक रूट लगाना है, अंदर जो है उसका हमें मल्टी करके लिख देना है। तो ए बी प्लस में
अंडर रूट बी का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब हमें इसका स्क्वायर बताना है, तो बस कुछ नहीं करना, ये ए है हमारा, ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो बस हमें इस ए और ए की वैल्यू इधर पे और बी की वैल्यू इधर पे और इन दोनों की वैल्यू इधर पे रख देना है। ठीक है, तो रखो, ए की वैल्यू क्या है 2, सो 2 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा अंडर रूट ए और बी का मल्टी करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, प्लस में बी की जगह हम क्या रख देंगे 3, इनको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। अब हम सिक्स्थ आइडेंटिटी देखते हैं, सॉरी फिफ्थ आइडेंटिटी है ना ये। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब ये भी आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, कैसे, हमने क्या पढ़ी, क्या फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी और अगर ए माइनस बी इस तरीके से दिया हो तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए, तो हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। बट हमारी बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू है अंडर रूट बी। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें याद रखना, जब भी हम किसी भी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में और उसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 3 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वही नंबर आ जाएगी, 3 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस में बी आ जाएगा। तो ये हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी ये आंसर नहीं है, आइडेंटिटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हमें जो जो समझना था, समझने वाली चीज़ें हमने पढ़ चुकी हैं। अब जरा मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़कर बता देती हूँ, थ्योरी में हमारी क्या लिखी है। ठीक है, तो पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। हाँ, नॉर्मल सी बात है, 0 से बड़ी ही होगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में ही हम पावर, किसी पावर को पॉजिटिव नंबर में ही शो करा सकते हैं, माइनस में क्या शो कराएंगे। ठीक है, तो पहली क्या है, बेस सेम है, पावर अलग है और मल्टी में है तो क्या कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए की पावर एम और इस पर ब्रैकेट लगाकर एन हो तो क्या कर देंगे, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस अलग है, पावर सेम है तो बेस का मल्टी कर देंगे, पावर को एक लिख देंगे, मतलब एक कर लिख देंगे। उसके बाद अगर किसी भी नंबर डिजिट कुछ पर भी 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। और अगर ए की पावर माइनस, मतलब किसी की भी पावर अगर नेगेटिव में है उसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जस्ट 1 अपॉन मतलब उल्टा कर देंगे। ठीक, ये तो हमारी हुए लॉ। अब हमारी 5 आइडेंटिटीज है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, रूट ए और रूट बी का मल्टी होगा तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी। सेकंड, अंडर रूट ए को अगर हम बी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन बी। थर्ड, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, मतलब यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होगा। तो ये इस तरीके यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल। हाँ, तो ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि जो जितनी भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स है, वो सब रेशनल नंबर में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि हम इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जितनी भी नेचुरल नंबर है जिनके एक्जैक्टली केवल 2 फैक्टर हो, इसकी डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं, जिसके केवल क्या हो 2 फैक्टर्स हो उसको हम प्राइम बोलते हैं। और कंपोजिट क्या होता है, इसके 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने अगर 2 ले लिया तो 2 केवल 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, यानी इटसेल्फ से। ठीक है, बट अगर हम 4 ले लें तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 2 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, मेन पॉइंट की बात बस ये है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये एक और, जो 1 है वो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक है, 1 क्या है, ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। और 2 क्या है, 2 एक इवन प्राइम है। इवन, ये मतलब ये इवन नंबर भी है। इवन मतलब जो 2 से कटे, ऑड मतलब जो 2 से नहीं कटे। तो बाकी की जितनी प्राइम नंबर है वो सारी क्या है, ऑड है, क्योंकि वो सारी 2 से कैंसिल नहीं होती है। बट 2 एक ऐसी नंबर है जो इवन प्राइम है। ठीक है, अब रियल नंबर, ये हम सब पढ़ चुके हैं बट हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर 2 टाइप्स की होती हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब जो पी/क्यू फॉर्म में लिखी जा सके। इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आगे इसमें क्या है, एक सेकंड, हाँ तो ठीक है, तो ये सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर में क्या आता है, इंटीजर और फ्रैक्शंस आते हैं। इंटीजर्स के अंदर ही कौन आते हैं, नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स आती हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। होल नंबर के अंदर 0 आता है और नेचुरल नंबर आती हैं। ठीक है, होल नंबर इसी को बोलते हैं, 0 के साथ 1 2 3 और केवल 1 2 3 हो तो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर के अंदर ही आती है प्राइम नंबर, जो कि क्या है 2, मैंने भी बताया था 2 क्या है, इवन प्राइम है, इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, ये लिखा 2। और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। इसके बाद ये ना तो प्राइम, इसका जो 1 है वो ना तो प्राइम होती है ना कंपोजिट होती है, ये हमारी प्राइम नंबर होती है, हमारी कंपोजिट। ठीक है, हाँ इसके बाद देखो क्या है, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, जैसे हमने लिख दिया n अंडर रूट ए, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a की पावर 1 अपॉन n। देखो अंडर रूट ए, अब ये क्या है, मल्टी में नहीं है, ये आपको n दिख रहा है, ये मल्टी में नहीं है, इसकी पावर मतलब अंडर रूट की पावर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन n। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अंडर रूट 3 और ये क्या है, इसका क्यूब है। ठीक है,
एक क्यूब लिख लेते हैं, 27 लिख लेते हैं, ठीक है, 27, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 27 की पावर 1/3। अब 27 काय का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ऊपर हमारे सर पे क्या है, 1/3, तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमने क्या पढ़ा था, ए की पावर अगर m हो इंटू में n हो तो हम क्या करते हैं, ए की पावर m इंटू n कर देते। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या किया, 3 की पावर 3 थी और ऊपर क्या था 1/3, तो ये क्या हो गई m, ये क्या हो गई n। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 27 का जो क्यूब रूट होता है